हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की ग्रामर में हमने नाउन कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप हैं, सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। नाउन हम सभी ने पढ़ लिया है। नाउन के बारे में हम सभी को पता है नाउन क्या होते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रोनाउन। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाउन वर्ड हमें दिख रहा है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, इनकी कितने टाइप हैं, सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में हमने देखा राम इज नाउन, देन इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़ा है ये क्या है, ये है आर्टिकल। आर्टिकल ए एन और द हमने पढ़े थे। देन हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ये इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी नाउन के प्लेस में जो हम नए वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस किया, ठीक है। राम नाउन है, राम को रिप्लेस करके मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट। तो इन दो सेंटेंस में क्या डिफरेंस देखते हैं। हमने नाउन को रिप्लेस करके एक नया वर्ड ले आए नाउन के प्लेस पे। तो ये क्या होते हैं, यही प्रोनाउन है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। ये आपको समझ में आया होगा। नाउन के प्लेस पे जिन वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के कितने टाइप हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए डेफिनेशन इसकी हमें गिवन है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, definition: a word used in the place of noun or instead of noun. A word used in place of noun or instead of a noun. ऐसे वर्ड्स जिनको क्या है, हम नाउन के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। यानी नाउन को रिप्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ नाउन का मतलब क्या है, नाउन की जगह पे उसको यूज कर सकते हैं। हमने नाउन यूज ही नहीं किया, उसकी जगह पे हमने डायरेक्टली प्रोनाउन जिसको यूज करा, जिस नए वर्ड को यूज किया, वो हमारा क्या होता है, इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। नाउन के प्लेस पे या फिर इंस्टेड ऑफ नाउन हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी होते हैं। दोनों टाइप हैं उसके, दोनों में अवेलेबल हैं। हम उसको एज अ सिंगुलर भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, एज अ प्लूरल भी, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। जिनको हम क्या है, ऐसे वर्ड्स जिनको नाउन के प्लेस में यूज करते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन इज एब्सेंट। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो अब इस सेंटेंस में हम अगर देखें, जॉन इज एब्सेंट,
फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जॉन इज एब्सेंट, बिकॉज से कनेक्टेड है, बिकॉज क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे डिटेल में वो भी पढ़ेंगे। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज, क्यों एब्सेंट है, बिकॉज ही इज इल, वह क्या है, बीमार है। हमने यहाँ पर फिर से जॉन को, ठीक है, जॉन न लिख के उसको हमने रिप्लेस कर दिया ही से। तो ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही रिप्रेजेंट कर रहा है जॉन को। जॉन एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। तो वही वर्ड्स जिनको क्या है हम नाउन की जगह यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुक्स, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स कहाँ पर है, बुक्स वही है जहां पर आपने उनको रखा था। तो यहाँ पर द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, हमने फिर से बुक्स को यूज करने की जगह उसकी जगह पर हमने लिख दिया देम। तो देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देम रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हमारा ही क्या हो जाएगा, ही इज अ, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ही क्या है, ही प्रोनाउन है, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें क्या है, देम प्रोनाउन है। ये आप सभी को क्लियर होगा। डेफिनेशन नोट कर लीजिए विद एग्जांपल, देन हम इसके टाइप देखेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने डेफिनेशन को, डेफिनेशन विद एग्जांपल, ठीक है। अब हम देखेंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को यहाँ पर क्लियर होगा प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। सिंपली देखें हम, तो वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जिनको क्या है नाउन के प्लेस में यूज किया जा सकता है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। वो क्या है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों फॉर्म में हमें मिलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है या फिर कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। Pronouns are classified into following टाइप, या फिर इनको क्या है कितने टाइप में कितने प्रकार हैं प्रोनाउन के वो हमें गिवन है। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, देन पॉजेसिव प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव, देन एम्फेटिक, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, देन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये सभी टाइप वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, देन आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फेटिक प्रोनाउन, देन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। इन सभी को वन बाय वन हम क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए टाइप्स को क्विकली, प्रोनाउन के टाइप को नोट कर लीजिए, ठीक है। कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है, या फिर प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। देन हम वन बाय वन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उनको विद एग्जांपल हम देखेंगे।
A personal pronoun is a word used instead of noun. पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जिनको हम क्या है, हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है, हम सभी ने पढ़ा था क्या, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो ऐसे वर्ड्स जिनको हम क्या है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के प्लेस में यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। वी कैन से वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ we can use in place of proper and common noun. फिर इसको लिख सकते हैं द वर्ड्स which we can use in place of proper and common noun। ऐसे वर्ड्स जिनको हम क्या है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के प्लेस में यूज कर सकते हैं, या फिर पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जिनको क्या है, नाउन के प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रामा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैंने आपको पंक्चुअल रहने को नहीं बोला था, या फिर रामा मैंने क्या आपको पंक्चुअल रहने के लिए नहीं बोला था। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देन लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। व्हाई आर यू क्राइंग? आर यू अफ्रेड ऑफ मी? ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड। I, you, he and she will do it together। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हमें हाइलाइटेड दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रोनाउंस हैं। डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रामा, तो क्या है, मैं के प्लेस पे कोई हो सकता है, आई के प्लेस पे कोई भी हो सकता है। वो क्या है, रामा को पूछ रहा है कि क्या मैंने आपको पंक्चुअल रहने के लिए नहीं बोला था। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वी की जगह पे कोई प्लूरल फॉर्म हो सकता है। वी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, हम अगर बात करें पर्सन्स को। ठीक है, मैन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या हम उसको बोलें कि ह्यूमन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें क्या है, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो नाउन को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, नाउन की जगह पे हमने वी का यूज किया। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है, सभी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर उनके रिप्लेस करके हमने वी का यूज कर दिया। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, पर्टिकुलर कोई नाउन है, उसको जगह पे हमने अस का यूज कर दिया। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। आर यू अफ्रेड ऑफ मी, क्या आप मुझसे घबराए हुए हो या डरे हुए हो। ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड। तो इट किसके लिए यूज हो रहा है, इट बॉक्स के लिए यूज हो रहा है। हमने यहाँ पर फिर से बॉक्स का यूज ना करके हमने क्या किया, हमने बॉक्स की जगह पर इट का यूज कर दिया। ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड, यह क्या है, लॉक है। आई, यू, ही एंड सी विल डू इट टुगेदर, हम सभी क्या है, आप, मैं, आप और वह और ही और सी। ही और सी में डिफरेंस आप सभी को पता है, ही इज फॉर मैस्कुलिन जेंडर, सी इज फॉर फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, आप में, वह, ठीक है, सभी मिलके क्या है, इस काम को साथ में करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप, जितने भी हाइलाइटेड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, इंस्टेड ऑफ नाउन यूज किए गए हैं। यहाँ पर आप इसको अ प्रॉपर नाउन लिखेंगे, ठीक है, सॉरी, अ पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, या फिर हम बोल सकते हैं द वर्ड्स which can be
used in place of common noun and proper noun are called पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, देन हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश विद देयर फंक्शंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस को इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है, हमें गिवन है मैस्कुलिन और फेमिनाइन। तो मैस्कुलिन क्या होता है? मैस्कुलिन मतलब जो जेंडर पता है हमें, ठीक है, मेल के लिए यूज होगा, फेमिनाइन फीमेल के लिए। इसमें हमने 3 टाइप देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हमें पहले ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों क्लियर होंगे तो हम प्रोनाउन को और इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे टाइप हैं उनको और इजीली समझ पाएंगे। हम पहले सिंपल सा बात करते हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी छोड़ दीजिए, हम सिंपल सा बात करते हैं। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ये दोनों बात कर रहे हैं, ए एंड बी, या फिर इसको हम बोलें ए बी बात कर रहे हैं किसके बारे में? सी के बारे में। ए एंड बी आर टॉकिंग अबाउट सी। यहाँ पर हमने क्या देखा? 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। तो ए और बी किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए और बी सी के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर सपोज कीजिए आपकी क्लास में, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, किसी थर्ड स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 2 का नाम है, सपोज करिए एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है सुरेश। रवि एंड सुरेश आर टॉकिंग अबाउट, जो सी है, सी का नाम है, सी से कोई और पर्सन हो गया, रवि, सुरेश एंड मोहन। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारे पास क्या है? मोहन, सुरेश एंड रवि, 3 पर्सन हैं, रवि और, अब क्या है, रवि और सुरेश बात कर रहे हैं, ए और बी बात कर रहे हैं। रवि ने सुरेश को बोला, रवि सेड टू सुरेश, रवि सेड टू सुरेश, मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। रवि सेड टू सुरेश, मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पर बात किसने की? रवि ने। किससे बात की? सुरेश से। रवि और सुरेश बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं मोहन के बारे में। ठीक है,
रवि और सुरेश बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन होगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा जो बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो जाएगा जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन हो गया जिससे बात हो रही है, और थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, क्लास में दो स्टूडेंट हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में बात हो रही है, जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है, जो दो आपस में बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात हो रही है। हमने बात की रवि सेड टू सुरेश मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या है, रवि और सुरेश की बात हो रही है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो गए। और मोहन क्या है, मोहन थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई होप आप सभी को फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन क्लियर होगा। तो अब फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, ठीक है। ही, सी, इट और दे। अब आप देख सकते हैं ही, सी, इट यहाँ पर क्या है, ये तीनों सिंगुलर हैं, ये तीनों सिंगुलर हैं, और दे का दे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। हम जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हमने तब देखा था दे का यूज प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, सॉरी प्रोनाउन का यूज प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। आई होप यहाँ पर आप सभी को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन क्लियर होगा। ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, दो पर्सन है जो क्या है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ए एंड बी आर टॉकिंग अबाउट सी। तो इसमें क्या है, ए इज फर्स्ट पर्सन, बी इज सेकेंड पर्सन एंड सी इज थर्ड पर्सन। ये आप सभी को क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन आता है हमारा आई और वी। फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो है आई एंड वी, और सेकेंड पर्सन के लिए आएगा यू। फर्स्ट के लिए आई और वी, और थर्ड पर्सन के लिए ही, सी और इट, एंड प्लूरल में आ जाएगा दे, ठीक है। आई होप यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी आगे भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अगर चाहें तो विद एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे, आपको जिससे ज़्यादा क्लियरली समझ में आए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए हमें क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए जो नाउन यूज सॉरी प्रोनाउन यूज होगा क्या होगा, आई और वी। सेकंड पर्सन के लिए यू, और थर्ड पर्सन के लिए ही, सी, इट, और प्लूरल में दे का यूज होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर आप सभी को ये क्लियर होगा, देन हम आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश विद देयर फंक्शंस, ठीक है। नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव, को हम इजी देख लेते हैं, और पजेसिव, पजेसिव आप सभी को पता है जो क्या है, ओनरशिप, पोजीशन या फिर रिलेशनशिप बताते हैं नाउन का। एक्विजिटिव होता है ऑब्जेक्टिव। हमने बात की, एक सेंटेंस देखते हैं। मोहन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, ठीक है। हमने एक सेंटेंस देखा, मोहन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कार।
तो यहाँ पर हम बात करें मोहन, तो ये क्या है, मोहन यहाँ पर नाउन है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। देन हैज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। हैज मतलब है उसके पास है, ठीक है, ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। आप सभी को पता है अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, और वेरी एडवर्ब है, अ हमारा आर्टिकल है। और जो यहाँ पर कार है, कार हमारा क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कार इज एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कार क्या है, कार है ऑब्जेक्ट। तो हमने यही देखना है, सब्जेक्ट की जगह पर जो यूज होगा, ठीक है, वो नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव होगा। पॉजेसिव होता है जो क्या बताएगा, ओनरशिप, ओनरशिप, रिलेशन, रिलेशन या फिर पोजीशन शो करे। पोजीशन शो करे, ठीक है, ओनरशिप, रिलेशनशिप, रिलेशन या फिर पोजीशन शो करे। वो नाउन किससे रिलेटेड है या किसके साथ रिलेशन बता रहा है, उसका ओनर कौन है ये बताए, तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव केस होगा। और थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर माइन क्या है, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, माइन यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है बुक की। तो ये बुक किसकी है, ये बुक मेरी है। तो यही यहाँ पर देखना है हमने, पॉजेसिव की बात जहाँ पर भी होगी, पॉजेसिव मतलब है ओनरशिप या फिर पोजीशन शो कर रहा होगा। हमने बात की मोहन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के प्लेस में जो यूज हो सकता है वो क्या है, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव। और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो यूज होगा वो एक्यूजेटिव, और पोजीशन जो शो करेगा ओनरशिप, वो हमारा क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब देखते हैं जो नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। सिंगुलर में आएगा आई, और प्लूरल में हो जाएगा वी। ये सभी यहाँ पर देखते हैं, ये सभी सिंगुलर हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्लूरल। देख लीजिए, अब आपको बहुत ही इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सिंगुलर में क्या है, आई वी, और ये नॉमिनेटिव में, नॉमिनेटिव में क्या हो जाएगा, आई यूज होगा सिंगुलर में, वी का यूज होगा प्लूरल में। सिमिलरली पॉजेसिव में माई और माइन सिंगुलर, आवर और आवर्स ये प्लूरल फॉर्म है। देन एक्यूजेटिव की बात करें, मी सिंगुलर में और अस की बात होगी प्लूरल में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आज प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और उसके कितने टाइप होते हैं। उनमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाकी प्रोनाउंस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। उससे पहले क्या है, आप सभी के लिए होमवर्क है, जितना आपको कराया गया है उसको आप सभी घर पर रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।